Hello, students. I'm back with your new poem, Rain on the Roof. रेन ऑन द रूफ। आजकल आप लोग लॉकडाउन में अपने घरों में कैद हैं और जब बाहर बहुत अच्छा मौसम होता है ना तो आप सबका मन करता होगा कि हम बाहर चले जाएं खेलने के लिए, या जैसे कि आप स्कूल के डेज़ में इंजॉय करते थे अपने गेम्स पीरियड में या कुछ क्लासेस में जब मौसम अच्छा होता था और आप टीचर को रिक्वेस्ट करते थे कि हम बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं और आपकी रिक्वेस्ट पे टीचर आपकी क्लासेस ग्राउंड में लेते थे, तो आप बड़ा इंजॉय करते थे वेदर को भी और अपनी स्टडीज़ को भी। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में और भी बड़े अच्छे अच्छे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको हम चेरिश करना चाहते हैं जब मौसम खासकर बहुत अच्छा होता है। तो रेन ऑन द रूफ भी कुछ ऐसा ही मैसेज लेके है आई है ये पोएम। सो बिफोर वी रीड, व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब आसमान काले बादलों से भरा होता है और बारिश होने लगती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? तो कभी क्या तुमने ध्यान से सुना है उस सॉफ्ट रेन की उस सॉफ्ट पैटरिंग साउंड को? वट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं जब तुम इस मेलोडियस साउंड को सुनते हो रेन की? रीड द पोएम टू फाइंड आउट वट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। तो अब हम ये जान लेंगे इस पोएम में कि पोएट को क्या याद आता है जब वो रेन के इस म्यूजिकल साउंड को सुनता है। सो द फर्स्ट स्टैंजा इज लाइक, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। ह्यूमिड शेडोज होवर यहाँ पे क्लाउड्स के लिए आया हुआ है। तो जब ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स यानी तारों से भरे हुए आसमान में, मतलब वो तारों को कवर कर देते हैं जब सारे वो पानी से भरे हुए बादल मंडराने लगते हैं। एंड द melancholy डार्कनेस, और वो जो अंधेरा है जो बहुत ही उदास है, वो जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वो रोने लगता है और रोते रोते बारिश की फॉर्म में अपने आंसू बहाता है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। तो कितनी खुशी मिलती है अपने उस कमरे में लेटे हुए अपने पिलो को हम प्रेस करते हैं, मतलब हम करवट बदलते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और लेटे रहते हैं उस म्यूजिकल मेलोडियस साउंड को, पैटरिंग ऑफ रेन को सुनते हुए। कहने का मतलब ये है कि जो पोएट जो है वो अपने रूम में लेटा हुआ है रात को और बहुत ही उदास था वो। एक्चुअली melancholy डार्कनेस का मतलब ये नहीं है कि अंधेरा उदास था। क्या अंधेरा उदास हो सकता है? नहीं। कहने यहाँ पोइट जो है अपनी पोइटिक लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि जो पर्सन है वो बहुत उदास था और उसकी जो उदासी है वो बारिश के उस पानी के साथ धुल जाती है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो मतलब बादल नहीं रो रहे हैं, वो जो पोएट का हार्ट है वो रो रहा है और जो उसके आंसू हैं उन बारिश के पानियों के साथ बह जाते हैं। तो उसको फिर बहुत ही खुशी, वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, यानी बहुत ही खुशी जो होती है, एक हाई लेवल की खुशी उसे फील होती है। क्यों ऐसे होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स मीन्स द टाइल जो हमारे रूफ में टेरेस में लगे होते हैं, उन पत्थरों के लिए, इन टाइल्स के लिए ये शिंगल वर्ड आया हुआ है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो हर जो वो पानी की बूंद जब उन टाइल्स के साथ या उन पत्थरों के साथ टकराती है तो हमारे दिल में एक म्यूज़िक क्रिएट करती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार, और जो बिजी बीइंग है यानी कि जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, जो हमारा माइंड हर टाइम ओवरवर्क करता है, टायर्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हम सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। यहाँ ड्रीमी फैंसीज लिखा है। फैंसी मतलब इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन या फैंसी सपने नहीं देखेगी, वो ह्यूमन बीइंग है जो सपने देखेगा। एंड 1,000 रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज, तो बहुत सारी जो हज़ारों यादें हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, तो अपना ताना बाना बुनने लगती है। जैसे कि लूम में जो बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, हैंडलूम में जो थ्रेड्स लगे होते हैं जिनसे कपड़े की बुनाई की जाती है, उसी तरीके से जो ये
यादें हैं वो अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। वो यादें हमारी जॉयफुल भी हो सकती हैं और सैडनेस से भरी हुई भी हो सकती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, तो जैसे जैसे मैं पैटरिंग साउंड को सुनता हूँ रेन की, वैसे वैसे ये यादें मेरे दिल में अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं। मैं हज़ारों सपनों की दुनिया में खो जाता हूँ जब जब बारिश की बूंद मेरे छत पे उन पत्थरों से टकराती है, मेरे दिल में एक म्यूज़िक क्रिएट करती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और अब यादों में मेरी माँ आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, क्योंकि वो कई साल पहले जा चुकी है, अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है। पोएट हैज़ लॉस्ट हिज मदर टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे जो है वो छोटे बच्चों के लिए आया है। जो छोटे बच्चे हैं वो सपने देखते रहते हैं और उनकी रिस्पेक्ट, उनको रिगार्ड करने के लिए, यानी वो जब पोएट जो है वो अपने बचपन में चला गया है। बचपन में हम रिलैक्स होके रहते हैं, खुश रहते हैं, इसलिए हमारे सपने भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। तो उन सपनों की याद में, अपनी माँ की याद में वो खो गया है। और शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, और इज़ बिफोर, क्योंकि वो सुबह होने तक, देर सुबह तक माँ जो है वो बच्चों को सोने देती है, तो जो सपने हैं वो बच्चे काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। ओ आई फील हर फॉन लुक ऑन मी, और मैं अभी भी उसका वो प्यारा सा चेहरा मुझे देखते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट यहाँ पे लिसन के लिए है और रिफ्रेन साउंड ऑफ द रेन के लिए आया हुआ है। तो जैसे जैसे मैं इस बारिश के साउंड को, इस पैटरिंग साउंड को सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, तो जैसे जैसे मैं इस बारिश के म्यूज़िक को सुनता हूँ जो कि मेरे शिंगल्स पे यानी छत पे जो पत्थर लगे हुए हैं उनसे टकरा के जो म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है बाय द पैटरिंग ऑफ द रेन, तो मुझे मेरी माँ की जो याद है वो आ रही है। मुझे मेरी माँ ऐसा लग रहा है कि अभी भी देख रही है, और मैं अपने बचपन की यादों में खो जाता हूँ कि कैसे वो मुझे देर तक सोने देती थी और सपनों की दुनिया में जीने देती थी। सो स्टूडेंट्स, जो पोएम है इसमें हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, एक तो पोएट और दूसरे उसकी मदर। तो जब बारिश हो रही है और जो पोएट है वो बड़ा हो चुका है, तो जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो सपनों की दुनिया से निकल के एक्चुअली रियलिस्टिक हो जाती है, इमेजिनेटिव नहीं रहती। तो रियलिस्टिक दुनिया बहुत पेनफुल होती है, और वो जो पोएट है वो आज इस रात में बहुत ही परेशान है, बहुत उदास है, और जब बारिश होती है तब वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में वापस चला जाता है। उसको अपनी माँ की भी याद आती है, और वो फिर से जो एक्चुअली जो उसका सैड मूड है वो उस बारिश के पानी के साथ धुल जाता है, आंसुओं के थ्रू बह जाता है, और वो फिर से अपने इमेजिनेशंस में, ड्रीमी फैंसीज़ में खो जाता है, और मेमोरीज़ को, जो हैप्पी भी हैं और सैड भी हैं, उन मेमोरीज़ को वो चेरिश करता है। तो एक्चुअली पोएम का जो मेन थीम है वो ये है कि रेन हैज़ द हीलिंग पावर। एक्चुअली जो पोएट है वो ये डिपिक्ट करना चाह रहा है कि रेन की हीलिंग पावर है। रेन कैन सूद एंड कम्फर्ट्स एंड ओवरवर्क्ड माइंड। रेन जो है वो हमें कंफर्ट दे सकती है, हमारे उस स्ट्रेसफुल माइंड को कंफर्ट देती है, सूद करती है, और हमें अपनी प्रॉब्लमेटिक लाइफ से, स्ट्रेसफुल माइंड से रिलीव करती है। मूविंग हेड, अब हमारी जो है पोएटिक डिवाइसेस के पे हम आ जाते हैं। सो पोएटिक डिवाइसेस में बच्चे पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमने कई बार किया है बच्चे, मैंने बताया था जो आपका अनुप्रास अलंकार होता है, यानी रिपीटिशन ऑफ द साउंड्स, वो जो है वो एलिट्रेशन होता है। तो इस पोएम में कई जगह एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। जैसे कि आपका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें ह्यूमिड शैडोज होवर में ह साउंड का रिपीटिशन आ रहा है। स्टारी स्फीयर में स साउंड का रिपीटिशन आ रहा है। प्रेस द पिलो
per sound has been repeated. Cottage chamber bed. Then lie listening to the patter. इसमें ल और ट का repetition, वहाँ क का repetition you can see. Then second stanza में into busy being start. तो इसमें ट साउंड और ब साउंड दोनों का ही रिपीटिशन है. देन नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. इसमें म साउंड कई बार रिपीटेड है तो इसलिए एलिट्रेशन है. डार्लिंग ड्रीमर्स, थर्ड स्टैंजा में ही डार्लिंग ड्रीमर्स वर्ड भी है जिसमें एलिट्रेशन है. तो यू कैन सी कि पूरी पोएम में 7-8 जगहों पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है. नाउ द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन, एज द नेम itself suggests that any imagery or any object of non-living identity has been provided with the person-like traits. जिसको हम किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेजरी को अगर हम पर्सन्स लाइक ट्रेट देते हैं, यानी कि उसे ह्यूमन ट्रेट्स के साथ मेंशन करते हैं, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है. जैसे कि द melancholy डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. तो जो सैड डार्कनेस है यानी अंधेरा है, उसे सैड मूड में भी बताया गया है. वो कहा गया है कि उसका मूड सैड है. ठीक है, यानी कि डार्कनेस का भी एक मूड है. एंड वो रो रही है, वो रोती है बारिश के आंसुओं में. तो यहाँ पे रोने, उसको 2 ट्रेट्स दिए गए. एक तो उसका मूड सैड बताया गया और दूसरा वो रो रही है, यानी उसे पर्सोनीफाई किया गया है डार्कनेस को. एंड नेक्स्ट, एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. तो हज़ारों यादें वो बुन रही है, अपना ताना बाना बुन रही है. जैसे कि हैंडलूम में मैंने बताया कि जैसे थ्रेड्स लगे होते हैं और कपड़ा बुना जाता है, उसी तरीके से जो यादें हैं वो अपने आप को बुन रही हैं. तो यादें यानी मेमोरीज़ हैं, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो भी अपने आप को बुन रही हैं, वीव कर रही हैं. तो यहाँ पे उसे एक पर्सन लाइक ट्रेट दिया गया है. देन द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज ओनोमेटोपोइया, जहाँ पे भी म्यूज़िकल साउंड्स या किसी भी तरीके के साउंड्स की जो आवाज़ें होती हैं, जैसे कि आपका क्लैटरिंग है, क्लिंकिंग है, जिंगलिंग है, इस तरह के जो साउंड्स होते हैं, ये जो सारी आवाज़ें हैं जो किसी भी म्यूज़िकल साउंड को रिप्रेजेंट करती हैं, वहाँ पे ओनोमेटोपोइया होता है. तो इस पोएम में जैसे कि पैटर, जो रेन का म्यूज़िक है, उसके लिए 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं इस पोएम में, पैटर और टिंकल. ठीक है, तो पैटर और टिंकल में ओनोमेटोपोइया है. मेटोनिमी होता है किसी भी चीज़ को कोई दूसरे नाम से बुलाना. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्काई को अगर कहूँ ब्लू शीट या ब्लू कवर, अगर इस तरह से कोई नेम दे के और मैं आगे वो पोएम डिपिक्ट कर रही हूँ स्काई के बारे में, तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पे जो ब्लू है वो स्काई को बोला गया है. तो इसी तरीके से इस पोएम में जो बच्चे हैं उनको डार्लिंग ड्रीमर्स बोला गया है. तो डार्लिंग ड्रीमर्स में मेटोनिमी है क्योंकि बच्चों के लिए हमने एक फॉल्स नेम यहाँ पे यूज़ किया है. एंड द लास्ट पोएटिक डिवाइस विच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोएम इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट बच्चे ये होता है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सीन के थ्रू किसी और के बारे में कोई बात कहना चाह रही हूँ, वो मैसेज किसी और पे अप्लाई करना चाह रही हूँ. तो जैसे कि मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली डार्कनेस में ये बताया जा रहा है, पोएट ये कह रहा है कि डार्कनेस जो है वो सैड है. पर क्या आपको लगा इस पोएम में डार्कनेस सैड थी? नहीं ना. एक्चुअली कौन सैड था? पोएट. यस, क्योंकि पोएट सैड था और पोएट खुद ये पोएम लिख रहा है अपने बारे में, तो वो ये नहीं लिख रहा कि मैं सैड हूँ, वो लिख रहा है कि डार्कनेस जो थी वो सैड थी. तो यानी वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है. ये जो मेलनकली डार्कनेस का मैसेज है वो डार्कनेस पे ना जाके वो पोएट पे अप्लाई होता है. फिर वो लिखता है ड्रीमी फैंसीज.
वो ये लिखता है जो फैंसीज़ हैं, इमेजिनेशंस हैं, वो सपने देखने लग जाती हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। एक्चुअली पोएट ही खुद वो सपने देखने लग जाता है। तो पोएट ये खुद पोएम लिख रहा है, तो वो ये नहीं लिख रहा कि मैं सपने देख रहा हूँ। उसने दूसरे वे में लिखा ड्रीमी फैंसीज़। तो ये जो सपने देखने का काम है वो भी पोएट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। होप अब आप इस पोएम की थीम को और पोएटिक डिवाइसेस को समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो आप एक वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं।